नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, विज्ञान और वैदिक विज्ञान, ये ऊपर जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, जो ग्रहों की चक्कर चलते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी पड़ता है और आने वाली घटनाओं के संकेत भी मिलते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आपको भी ध्यान होगा, जब नव संवत्सर आया था तब दवे जी ने कुछ घोषणा की थी। एक बार फिर हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, एक ही ग्रह घर में 6 ग्रहों के होने की बात आपने कही थी और आने वाले संकेत भी दिए थे कि ये घटनाएं होंगी। एक सिंपल है। नया संवत्सर जो आया 29 मार्च को और 2:30 बजे के बाद आया दोपहर, तो सिंह लग्न का संवत्सर आया और उसका जो 8वां घर है, वो जो घर है वो मेष राशि का है। उसमें 6 ग्रह आ गए, राहु शुक्र शनि, जो जितने सृष्टि को चलाने वाले ग्रह सब वहां बैठ गए। अष्टम भाव को क्या माना गया है कुंडली में? अप्रत्याशित घटनाओं का। तो जब भी वहाँ कोई ग्रह पहुँचेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी खगोली, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अभी जैसे ये अहमदाबाद में कल जो घटना हुई, आपकी ही बात जो आपने कही थी, लगभग लगभग दोस्तों वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं। जैसे कि बहुत भीषण गर्मी पड़ना, भूकंप आना, आपदाएं होना। तो कल जो 242 लोग अचानक से एक प्लेन हादसे का शिकार हो गए, ऐसी घटनाएं भी कहीं ना कहीं उसमें संकेत में आती। नहीं, क्यों नहीं? ये एक बिल्कुल, अगर इसको अपन वैदिक ज्योतिष से अगर गणना करेंगे, वैज्ञानिक गणना अलग है, वैदिक ज्योतिष गणना। वैज्ञानिक लोगों ने क्या कहा, इंजीनियर ने, कि उस जहाज में, ड्रीम लाइनर में 2 इंजन थे और 2 इंजन इसलिए लेके गए, रखे गए थे कि एक फेल होगा तो दूसरे से काम होगा। और दोनों इंजन फेल हो गए और जहाज नीचे गिर गया। तो ये तो हो गया तकनीकी वैज्ञानिक कारण। अब अपन जाते हैं खगोली ज्योतिष शास्त्र के कारण। जिस समय घटना घटी, उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि केतु जो था मायावी ग्रह था। केतु को वैदिक शास्त्र में मायावी ग्रह कहते हैं, माने उसकी माया को कोई समझ नहीं सकता। 1:38 पे जो ये कल हाँ, हादसा हुआ। हाँ, उसी से मैंने कुंडली बनाई। कन्या लग्न की कुंडली बनी थी। चंद्रमा मूल नक्षत्र के मानसिक सुख शांति के भाव, जिसको चौथा घर है, जिसे परिवार, वहां बैठा था, वो भी मूल नक्षत्र का था। और मंगल और केतु बैठ गए थे 12वें घर में और शनि बैठ गया था 8वें घर में। जब भी ये घटना होती है इस तरह की, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान केतु का होता है। तो केतु ऐसी घटनाएं करा देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो पायलट जहाज चला रहा था, अब ये तो आज अब पता लगने लगा हमको, हम लोग को तो पहले मालूम नहीं था। घटना के बाद जब उसके पिताजी का इंटरव्यू आया, पिताजी ने कहा कि मेरी पत्नी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी और मैं भी अब 82 साल का हो गया हूँ। मैंने भी बेटे से कहा था कि अब तुम नौकरी छोड़ दो। लड़के ने कहा था बस मैं पापा ये यारी करके आ जाओ, तो उसके बाद मैं नौकरी एयर इंडिया की छोड़ दूंगा। तो विधि का विधान देखो, वो घटना घटनी थी, उसको नहीं रहना था पिता के साथ, घटना घट गई। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर में जब भी ये 6 ग्रह इस समय, और चूंकि सरकार की कुंडली जो है, सरकार माने बीजेपी, बीजेपी की कुंडली विश्व लग्न की है। और विश्व लग्न की कुंडली के अंदर में 7 जून के बाद से लगभग 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर तक, 90 दिन, इतने बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जिसकी आपने अभी कल्पना नहीं की है। अभी तो आप प्लेन को बहुत बड़ी घटना बता रहे हैं, दुर्घटना हो गई जो बहुत बड़े, भाई 242 या 245 लोग नहीं रहे। इससे भी बड़ी घटना अभी होने का योग है विधि विधान में। आप देखिएगा, ये जो 15 तारीख के बाद 16 तारीख आएगी, उसके बाद से घटनाएं धीरे धीरे उस ओर इशारा करने लगेंगी। दवे जी, अभी जिस तरीके से बात आपने की थी, उस समय भी की थी कि पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं असर होगा। जैसे अभी इजराइल और ईरान भी आमने सामने आ गए हैं
उनके भीतर भी युद्ध की स्थितियां बन चुकी हैं। तो ये सारे संकेत उसी 6 ग्रहों को मिला के नहीं, ही आते बिल्कुल हैं। है। जो संवत्सर की कुंडली बनती है वो भारत की नहीं बनती है, वो पूरे विश्व की कुंडली बनती है। विश्व में भारत भी है, इजराइल भी है, यूक्रेन भी है, पाकिस्तान भी, सब है। अब वो माने कल तक किसी को नहीं पता था कि इजराइल ईरान पर आक्रमण कर देगा, ईरान इजराइल पर कर देगा। अचानक घटना घटी। तो मैंने कहा था इस समय जो भी देश के राजा होंगे उनको अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं होगा। वो कब क्या निर्णय कर लेंगे कोई समझ नहीं पाएगा। अप्रत्याशित बहुत सी हाँ, ये घटनाएं घटनाएं होंगी, जैसे हमने कहा था पेट्रोल के दाम, डीजल बढ़ेंगे। के दाम बढ़ेंगे, तो उसी ओर इशारा है। अब ये इजराइल ईरान के युद्ध के जो स्थितियां बनी है, उसमें कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ा दी गई। बढ़ा दी। अभी तो आप देखिएगा, मैंने कहा था एक राष्ट्रीय सुख होगा, तो इसको राष्ट्रीय सुख नहीं भी मानते, वो मुख्यमंत्री जरूर था गुजरात का, रूपाणी जी। रूपाणी जी। वो नहीं रहे। मैंने आपको 3 महीना पहले बता दिया था ये घटना घटी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो अभी हम लोग अभी अमित शाह की कुंडली का विवेचना कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैं तो देश ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली के बारे में दवे जी बता रहे हैं। उनकी कुंडली में भी जो ग्रहों की स्थिति है, अभी मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। 5-6 दिन में पूरी स्थिति निकल आ जाएगी। फिर भी मुझको ये देखता है उनके में भी कुंडलियों की आकस्मिक दुर्घटना दिख रही है। दुर्घटना की तारीख भर मंथ निकल आएगा जब अध्ययन करूंगा, कोई दुर्घटना घटेगी जिसके कारण ये कुछ ना कुछ बड़ा झंझट बवाल खड़ा हो सकता है। तो इस समय समय बहुत खराब चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय लोगों को बहुत संयम और आपस में भाईचारा से रहना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी खून खराबा, बहुत बड़ी स्थिति आने वाली है। आप देखना, ये जो 15 तारीख जो जा रही है जून की, उसके बाद आप देखना कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आपने एक और चीज कही थी कि महामारी के भी संकेत मिल रहे थे। कोरोना कोरोना वेरिएंट भी लगभग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मरीज मिलने लगे। कि मैंने 3 महीने बोला था कि कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप आएगा। क्या होता है, एक सृष्टि का नियम है। सूर्य जो है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला ग्रह सूर्य है। बाकी जो ग्रह हैं वो पृथ्वी से कितने 10,000, 10 करोड़ 1,000 करोड़ मील दूर है सूर्य। वो 10,000 करोड़ मील से पूरी सृष्टि को एनर्जी देता है। और जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, अभी सूर्य करने वाला है, मैंने आपको बताया कि कर देगा ये 15-16 तारीख को। जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन लेके आता है। पता लगा कि राजा को इस्तीफा देना पड़ गया, किसी को सत्ता ही छोड़ना पड़ गई, कुछ ऐसी बड़ी घटना हो जाए। यानी 15 जून के बाद पूरी दुनिया में बड़े उलटफेर होने की हाँ, पूरी संभावना दुनिया है। में पता लगा। अभी देख रहे हैं, वो अभी 4 महीने भी नहीं हुए मेरे को लगता है, वो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में इम्पीचमेंट की बातें होने लगी। हाँ, 4 महीने में ऐसी घटनाएं घटने लगी। आप उससे ना लगाओ कि आदमी कभी मजबूत नहीं। आदमी कर्म कर सकता है, मेहनत कर सकता है, पर कर्म का जो फल है उस आदमी को भगवान ने तय कर दिया है। और भगवान को सब पता है कब क्या होना है। और भगवान किसी के काम में कोई बाधा नहीं डालता। कर्म, तुम अपना कर्म करो, मुझको तो पता है तुम क्या करने वाले हो। दोस्तों, वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान और ज्योतिष अपने तरीके से कुछ न कुछ घटनाओं के संकेत देते हैं। ये ग्रहों की चाल पर पूरी गणना होती है और विज्ञान के साथ कहीं न कहीं वैदिक विज्ञान का भी तालमेल होता मैं है। बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जी। बस ज़्यादा नहीं, कि अमित शाह जी को इस समय, जितना अभी तक मैंने एक विद्यार्थी के रूप में ज्योतिष का अध्ययन किया है, कि बहुत अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत उनको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए आने जाने में। क्योंकि स्वास्थ्य दोनों चीज़ें इस समय उनकी कुंडली में ऐसा योग बना है, शरीर की सारे उनकी भी सारी साथी चल रही है। तो क्योंकि वो इस समय गृह मंत्री हैं अपने देश के, बहुत एक महत्वपूर्ण पद में बैठे हैं, तो उनको उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक संकेत दवे जी ने दिए हैं जिस तरीके से अमित शाह जी की कुंडली को देख के, कि उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सावधानी से रहना चाहिए और उनके अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए।
नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा बस यहीं तक। और हम आपको दोस्तों एक बात कहें कि जिस तरीके से भी हो, धैर्य और संयम से अपना समय निकालें, क्योंकि कठिन समय को निकाल देने के बाद ही अच्छा समय आने वाला होता है। प्रवीण दवे जी, बहुत 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 धन्यवाद।